ये पार्ट 2 है। तो इतना सब होने के बाद, मतलब इतना पीटने के बाद, हमारा हीरो सोचने लगता है, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? जब वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर शक करने लगा था, उसी वक्त उसका बचपन का दोस्त वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसने देखा था कि गाँव वाले उसके घर से निकलते वक्त उसके बारे में गालियाँ बकते हुए जा रहे थे। इसलिए वो फौरन उसका हाल जानने चला आया। हीरो को जब ये एहसास हुआ कि उसका दोस्त अब भी उसकी फिक्र करता है, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे, उसके पिता बहुत सारे गांव वालों के साथ आकर रास्ता रोक लेता है। उसका पिता किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि उसका दोस्त उसे वहाँ से ले जाए। भीड़ पास आने लगी थी। हीरो समझ गया कि उसके पिता का टारगेट सिर्फ वही है, तो उसने अपने दोस्त से कहा, तू भाग जा, पुलिस को ले आ। जैसे ही दोस्त निकलता है, पिता उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। अगले दिन सुबह जैसे ही उसे होश आता है, वो खुद को एक बंद लकड़ी के कमरे में पाता है। तभी उसका पिता बनावटी मुस्कान के साथ आता है और उसके सामने रोटी रखता है, लेकिन छोटा गुस्से में रोटी को जमीन पर फेंक देता है। वो जोर से पूछता है, क्या मैं सच में तेरा सगा बेटा हूँ? अगर गोद लिए हुए बेटे शादी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पिता अब और नाटक नहीं करता। तभी उसके दोस्त के साथ इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं। पिता जरा भी नहीं घबराता, बल्कि कहता है, सच्चाई तो मंदिर के अंदर छुपी है, लेकिन मंदिर में सिर्फ महिला अफसर ही जा सकती है। अगर पुरुष गया तो ये नियमों के खिलाफ होगा और हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। अफसर इन बातों पर यकीन तो नहीं करते, लेकिन केस की तह तक जाने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही महिला अफसर मंदिर से बाहर निकलती है, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती है। वो फौरन उस दोस्त को पास बुलाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। दोस्त का चेहरा तुरंत ही बदल जाता है और वो बिना कुछ कहे छोटे को जोर से एक लात मारता है। उसे कुछ भी बोलने तक का मौका नहीं देता। गुस्से में भरा भरा गालियां देता हुआ वहाँ से चला जाता है। और अब पिता के चेहरे पर आता है एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो पार्ट 2। चलो बाय। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो।